Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं ये खबरें। शह नशीन पे तशरीफ़ फरमा नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमा हैदराबाद। शह नशीन पे तशरीफ़ फरमा गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला और आपके अपने हरदिल अजीज़ उम्मीदवार शाहनवाज खान सिब्बू भाई साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन जो डाइस पे तशरीफ़ फरमा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये बापू नगर की सरजमीन है, 3 रास्ते का एरिया है। मैं जब आ रहा था मुझे पता चल गया ये बहादुरों की बस्ती है। ना सिर्फ यहाँ पर बहादुर रहते हैं बल्कि बहादुर बसते हैं। इसके लिए बहादुर पार्टी का इस्तकबाल, बहादुर पार्टी का इस्तकबाल कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता, ना मैं स्पीकर हूं, मगर मुझे इतना जरूर मालूम है जिस डाइस पे असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ फरमा है उस डाइस से गुंगे भी बोल सकते हैं। अल्लाह मुझे जबान दिया, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। इसके लिए आपके दरमियान में आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये जो जितने भी अपने आप को हिम्मत बोल रहे ऐसे सब बिलों में घुस जाएंगे इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, चूंकि बापू नगर की आवाम जानती है कि वोट किसको देना और कौन आपका जिम्मेदारी कबूल करेगा। पहले हम नहीं थे बाबा, तुमने बहुत कर लिया, अब बेफिक्र रहो, हम आ गए हैं इंशाअल्लाह ताला। सरजमीन गुजरात पे जब हमारा शेर पंजा रखा पूरी जमीन हिल गई और कहने लगी कि भाई ये शेरों की जमात है, यहाँ पर ऐसे वैसे नहीं रहते हैं, शाहनवाज जैसे उम्मीदवार रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक बार असेंबली में जाएंगे, बड़ी बात नहीं बोलता, पूरी असेंबली को हिलाकर रख देंगे। लोग कह रहे थे कि भाई आखिर आपके कितने उम्मीदवार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला जितनों के नसीब में रखेगा अल्लाह उसको कामयाब देगा। और उसके बाद में जब हम असेंबली में कदम रखेंगे ना इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। आप जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। एक साहब मुझसे कहने लगे, भाई मजलिस के तो 2 MLA है, आखिर आप कैसे बात कर रहे हैं, 542 तो लोकसभा में रहते हैं। तो मैंने कहा 550 भी रहे तो चलता, 2 भाव नहीं, अगर सख्त रहे तो पूरे ससुराल को हिला देते हैं। हमारी पहचान वो है, अब वो दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला गुजरात की सरजमीन के ऊपर अल्लाह ने चाहा तो हर जमात का एक झंडा होता है, किसी का 3 रंग का, किसी का गेरुओं का, किसी का उदा, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस का झंडा हरा है और ये हरा झंडा लहराएगा और हर चौरस्ते पे लहराएगा। और शाहनवाज खान सिब्बू भाई इंशाअल्लाह इलेक्शन होने के बाद जब जीत के आएंगे तो ये 3 दरवाजे के ऊपर झंडा लहरा कर बता देंगे ये मजलिस का शेर है, हरा झंडा यहाँ पर लहरा दिया है। क्योंकि आपको सदर मजलिस को सुनना है, इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आऊं और गुजरात की सरजमीन पे कुछ मेहनत करूं। तो इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं इलेक्शन जब शुरू होगा तो ये जितने फिरका परस्त ताकतें अपने आप को बड़ी बोल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उन लोग के बारे में भी बोलूंगा और ऐसा बोलूंगा आपने देखते रहना। एक साहब
मुझसे कह रहे थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब तो आ गए हैं, अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कब आएंगे? इंशाअल्लाह ताला जिस दिन भी आएंगे उस दिन का इंतजार करो। जब तक के तुम लोग जो सोच रहे हैं सोच लो, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मकसद क्या है। हाँ, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हम इसी मुल्क में रहते हैं, हम इसी मुल्क में बसते हैं, मगर हमको शक की नजर से देखा जाता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐ जालिम हुकूमत करने वाले, हमारा कसूर क्या है? हम इनसे पूछना चाहते हैं। हमने वही बाबा साहब अम्बेडकर का दस्तूर को अपनाकर हम हिंदुस्तान में बहैसियत एक मुसलमान रहते हैं, मगर कभी हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है जो दलित मुस्लिम अपनाए वतन भाई यानी अपने गैर कौम भाई को भी साथ लेके चलती है। तो लोग पूछते हैं भाई आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सरजमीन हिंदुस्तान पे रहता हूँ और आपको कहता हूँ कि मुझसे बढ़कर वफादार इस सरजमीन पे कोई और नहीं है। हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान में जीते हैं, मरते हैं तो 2 गज जमीन हिंदुस्तान की लेके जाते हैं। तो हमसे बढ़कर वफादार इस दुनिया में कौन है? हम पूछना चाहते हैं। हमारा मजहब यही सिखाता है। अगर फर्ज करो मेरे घर के बाजू कोई राजू भाई, मोहन भाई या और कोई भाई रहता है, अगर उन्हें भूखा रहता है तो हमारा मजहब सिखाता है कि भाई सबसे पहले तुम उसको खाना दो फिर खुद खाओ। अरे हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमको शक की नजर से देखा जाता है। तो हम इनसे कहते हैं इंशाअल्लाह ताला हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और अल्लाह ने चाहा तो हमको भी इलेक्शन लड़ने का उतना ही हक है जितना तुमको हक है। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम शेर जब जीत के जाएंगे उसके बाद में आप देख लेना गुजरात की असेंबली के अंदर एक नई हलचल आ जाएगी। उसके बाद में हर आदमी कहेगा कि सब करो, मजलिस से टक्कर मत लियो। मजलिस का निशान पतंग है। इंशाअल्लाह ताला आपको जब भी डेट आएगी, इलेक्शन ऐलान होगा, आपको पतंग के निशान पे वोट डालना है और ये बता देना है तुम कुछ भी कर लो, नोट पे छाप लो, वो छाप लो, कुछ भी कर लो, थोड़े दिन में तो तुम ही नोट को खत्म कर रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, उस पे क्या छापते मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस पे क्या छापते? बेशक दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नखीब मिल्लत का तफसीली खिताब आपको सुनना है और अल्लाह ने चाहा तो मेरे छोटे भाई मोहम्मद माजिद हुसैन भी, वो भी गुजरात में आए हैं और उन्होंने भी गुजरात की जिम्मेदारी संभाले हैं। आप अगर उनको भी सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो हैदराबाद के सिपाही मजलिस से आ रहे हैं इनके दिल में तड़प कितनी है वो आप बखूबी जान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।